नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुप्रीम शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर में लगातार सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा हो रही है और 5 घंटे तक एक बैठक जो है वो जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में हुई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अगुवाई में, उनकी अध्यक्षता में ये 5 घंटे की अहम मीटिंग बैठक में डीजीपी, एसएसपी सहित सभी डिस्ट्रिक्ट के जो डीसीज हैं वो भी मौजूद है और इस बैठक में आतंकवाद से निपटने के लिए रणनीति जो है वो बनाई गई है। बता दें कि बड़ी खबर से आपको अवगत करा दें, जहाँ पर जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में राजभवन में एक मीटिंग होती है जिसमें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है वो मौजूद रहते हैं। उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग होती है। उसी के साथ साथ अगर बात की जाए डीसी की, सभी डिस्ट्रिक्ट के डीसी यहाँ पर मौजूद रहते हैं। उसी के साथ साथ एसएसपी, डीएसपी सभी जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को और यहाँ पर कड़ा करने के लिए और सिक्योरिटी ग्रिड को टाइट करने के लिए ये सभी जो आला अधिकारी हैं वो इस मीटिंग में शिरकत करते हैं। आपको बता दें कि वहीं पर दूसरी तरफ पंचायत इलेक्शन का भी ऐलान अभी होना है, लेकिन हिंट यहाँ पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बीते कल दे चुके हैं। इन सभी चीजों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि यूएलबी के भी यहाँ पर जो इंतखाबात हैं यानी जो इलेक्शन है वो होंगे। और उसी के साथ साथ अर्बन लोकल बॉडीज के साथ साथ पंचायत इलेक्शन होनी है, उसके मद्देनजर तमाम जो चीजें हैं वो देखने को मिल रही हैं। चलने वाली मैराथन बैठक की समाप्ति हो चुकी है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से करीबन 11:30 बजे के करीब ये बैठक शुरू हुई थी और 4 बजे के करीब बैठक जो है वो समाप्त हुई है, जहाँ पे एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा इस बैठक का चेयर किया गया, अध्यक्षता जो है वो की गई। जहाँ पे आपको बता दें कि जम्मू रीजन में जो इस समय जम्मू कश्मीर के क्या कुछ हालात इस समय बने हैं, खासतौर पर जम्मू रीजन में क्या कुछ इस समय हालात बने हुए हैं, उसको लेकर जो है वो चर्चा की गई। और साथ ही साथ जो कंसर्न जिले हैं, एसएसपी की बात करें, सभी जिले के एसएसपी, साथ ही साथ डीसी, एडीजीपी, डीजीपी जो इस बैठक में मौजूद थे और करीबन ये 5 घंटा बैठक देखने को मिली। सिक्योरिटी रिव्यू ये बैठक थी, जहाँ पे सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव बैठक हुई और उसके बाद जो है वो सिक्योरिटी रिव्यू पर जो है वो बैठक ली गई। करीबन ये मैराथन मीटिंग की बात करें, मैराथन मीटिंग जो कि लगभग 5 घंटा ये बैठक देखने को मिली है। आतंकवादी गतिविधियों को किस प्रकार से रोका जाए, इसको लेकर एक एक्शन प्लान जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया है। जो आतंकवादी इस समय जंगलों में छिपे हुए हैं, जो आतंकवादी इस समय जम्मू रीजन में सक्रिय है, उन्हें किस प्रकार से जो है वो ढूंढ कर उन्हें मार गिराया जा सके, इसको लेकर जो है वो बैठक देखने को मिली। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 5 घंटा ये मैराथन बैठक जो है वो देखने को मिली और 5 घंटा तक यानी कि बैठक चलती रही। इसके बाद इस समय बैठक समाप्त हो चुकी है, जहाँ पर एक एक्शन प्लान को तैयार किया गया है। एक ऐसा प्लान तैयार किया गया है कि जो आतंकवादी गतिविधियां इस समय देखने को मिल रही है, इन आतंकवादी गतिविधियों से किस प्रकार से निपटा जा सके, उन आतंकवादियों को ढूंढ कर जो है वो मार गिराया जा सके, जो सिविलियंस को जो है वो निशाना बना रही है, जो सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो इस समय जम्मू रीजन में खासतौर पर जो आतंकवादी सक्रिय है उन्हें किस प्रकार का ढूंढ कर मार गिराया जा सके, इसको लेकर जो है वो एक बैठक यहाँ पर करीबन 5 घंटा ये बैठक जो है वो देखने को मिली, जहाँ पे तमाम जिलों के एसएसपी, डीसी, साथ ही साथ एडीजीपी, डीजीपी इस बैठक में जो है वो मौजूद रहे। कैमरा पर्सन भापत के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर सवालिया निशान लगाते हुए उस पर विभाजन की राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी राजनीति देश को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। जम्मू में आज कांग्रेस ने दिवंगत नेता और पूर्व डिप्टी सीएम पंडित मंगत राम शर्मा के जन्म दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्जा ने ये आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन ऐसी कोशिशें नाकाम हो रही हैं, क्योंकि कांग्रेस भले ही नंबरों में कमजोर हो लेकिन उसकी विचारधारा को कोई भी नहीं मात दे सकता। वहीं पर कर्जा ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में 2 पावर सेंटर्स को स्थापित किए जाने की कोशिश की जा रही है, जिसे किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। इससे पहले तारिक हमीद कर्जा के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सहित अन्य लोगों ने स्वर्गीय मंगत राम शर्मा को श्रद्धांजलि देकर जम्मू कश्मीर में उनकी सियासत को याद किया। बीजेपी की जो ये सिंबोलिस्टिक पॉलिटिक्स है, जो ये हेरिटिक्स जो उनकी है, या जो उनका वो जो जुडिशियल सेटअप स्टेप्स हैं, वो एक अटेम्प्ट है
पूरे हिंदुस्तान को वीक करने की। वो सिर्फ कांग्रेस को वीक नहीं कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान को वीक कर रहे हैं। हिंदुस्तान की उस जमनी दंगी तहजीब की जो बुनियादें थी उसको वीक कर रहे हैं। तो इस बात का हमें खुशी है कि लोग इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि बीजेपी का जो इस वक्त एक अटैक है कांग्रेस के ऊपर, वो उस चीज को समझते हुए फारूक साहब ने भी जो कहा वो एक हकीकत की बुनियाद पे उन्होंने कहा। लेकिन हम ये कहेंगे कि जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, बार बार उसको कमजोर करने की इन्हीं ताकतों की तरफ से जो आज तक की कोशिशें हुई वो नाकाम हुई और हमेशा नाकाम होती रहेंगी। कांग्रेस हो सकता है न्यूमेरिकली नंबर वाइज कभी कमजोर हो, कभी बढ़ जाती है, लेकिन कांग्रेस को कोई डेसिमेट नहीं कर सकता, कांग्रेस को कोई मार नहीं सकता। कांग्रेस की आइडियोलॉजी और फिलॉसफी जो है उसको कोई मार नहीं सकता। तो ये अटेम्प्ट उनकी तरफ से जो है वो कांग्रेस को कमजोर करने की अटेम्प्ट नहीं है, वो हिंदुस्तान को कमजोर करने की अटेम्प्ट। पहला रिव्यू हुआ था, एलजी साहब ने लिया था, तो हमने उसको भी बात का खदशा इजहार किया था, जाहिर किया था कि ये जो दो पावर सेंटर्स को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर के वास्ते ठीक नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क के वास्ते इसमें जो है वो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। मैं ये भी कह दिया था कि अगर एक साइड से एलजी साहब सिक्योरिटी की रिव्यू लेते हैं और दूसरी साइड से अगर चीफ मिनिस्टर साहब भी सिक्योरिटी की रिव्यू ले, हो सकता है दोनों में अलग अलग डायरेक्शन के कोई फैसले हों, तो फिर तो ये क्रॉस रोड पे चलना शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल में एलजी साहब को अब ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए द ट्रांजिशन इज ए रियलिटी टुडे। सो एवरीवन मस्ट अंडरस्टैंड एंड रियलाइज कि नए वर्डिक्ट के हिसाब से उसी हिसाब से हर एक को चलने की जरूरत है। तो मैं गुजारिश करूंगा उन सब लोगों से, एलजी साहब से बिलखुसूस, कि वो एक हॉलिस्टिक अप्रोच लें, एक इंक्लूसिव अप्रोच लें, ताकि जम्मू कश्मीर का भला होने के बजाय कहीं खराब न हो। भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेता और नगरोटा विधानसभा से चुने गए विधायक स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा के परिवार ने उनके द्वारा किए गए वादों को पूरा करने का प्रण लिया है। स्वर्गीय राणा के परिजनों ने आज नगरोटा पहुंचकर इस विधानसभा के लोगों द्वारा दुख की इस घड़ी में उन्हें सहारा देने के लिए आभार व्यक्त किया। इस दौरान यहाँ मौजूद लोगों की आंखें भर आई और हर कोई बेहद ज्यादा गमगीन भी नजर आया। स्वर्गीय राणा की बड़ी बेटी देवयानी सिंह राणा ने आश्वासन दिया कि जो वादे उनके पिता नगरोटा विधानसभा के लोगों से कर गए हैं उन्हें पूरा करने में वो कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने कहा कि राणा परिवार के दरवाजे यहाँ के लोगों के लिए पहले भी खुले थे और अभी भी वो बंद नहीं होंगे। आज आप आए, हम सबकी तरफ से, मेरी तरफ से और साहब की तरफ से आप सबको धन्यवाद। राणा साहब जैसे अच्छे इंसान, जो ना कि एक कदावर नेता थे, पर वो कोई भेदभाव नहीं करते थे, अपने मन में कोई गिले शिकवे नहीं रखते थे और हर कोई जो उनके पास आता उनको गले से लगाकर उनकी सारी चिंताएं दूर करने की पूरी कोशिश करते थे। आप दुनिया का कोना कोना छाप लीजिए, आपको ऐसा इंसान ना पहले मिलना था ना अब मिलेगा। राणा साहब जब भी घर वापस लौटते, उनके दिमाग में यही बात रहती थी कि नगरोटा और नगरोटा वालों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे हर बच्चे को शिक्षा दी जाए। और कुछ चंद दिनों में ही उन्होंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और हेल्थ सेंटर एलजी साहब की सरकार के द्वारा सैंक्शन कराए। उनका ये मानना था कि नगरोटा की तरक्की में ही उनकी तरक्की है और आज हम जो आपके सामने खड़े हैं वो उसी वादे के तहत खड़े हैं जो उन्होंने हमसे करवाया था। जो कार्य उन्होंने शुरू किए थे उनकी प्रगति चलनी चाहिए है, वो सारे काम आगे बढ़ने चाहिए हैं
और हमारे घर के जो दरवाजे हैं वो लोगों के लिए सुबह, दोपहर, शाम और रात खुले थे और खुले रहेंगे। चुने गए तो उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। कई लोग आते हैं, उनको कहकर गए कि राणा साहब आपने कमाल कर दिया, जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन में सबसे बड़े मार्जिन से आपने जीत हासिल की। और वो हाथ जोड़कर सिर्फ एक बात कहते हैं उन सबको कि ये सब नगरोटा वालों का प्यार था और आशीर्वाद है, जिसकी वजह से मैं आज आप सबके सामने हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू में आज संगठन पर्व मनाकर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने के लिए सम्मान किया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की भी समीक्षा की गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा की अगुवाई में आयोजित इस कार्यक्रम में जम्मू ईस्ट के विधायक कीर्ति सेठी, भाजपा के जिला जम्मू के अध्यक्ष प्रमोद कपाही और मंडलों के अध्यक्ष और कार्यकर्ता मौजूद थे। एक संगठन पर्व है, जिस पर्व में हम सब मिलकर पार्टी की मेंबरशिप करते हैं। इसी के अंतर्गत आज ये स्वागत समारोह भी रखा था और पार्टी आगे बढ़े इस विषय को भी लेकर, और जिस तरीके से असेंबली के बीच में हमारे जितने भी विधायक थे, ऑनरेबल विधायक थे, उन्होंने जिस तरीके से जो 5 दिन का अंतराल था, उस 5 दिन के अंतराल में जो कार्य किया है, उसके ऊपर भी आज माननीय युद्धवीर सेठी जी, क्योंकि युद्धवीर सेठी जी का भी वहाँ पर काफी रोल रहा था। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ जम्मू ईस्ट की हमारी सभी जनता को, जितने भी हमारे वोटर्स, सपोर्टर्स, सिंपथाइजर्स आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं युद्धवीर सेठी जी को सम्मानित करने के लिए। मेरा उन सबसे अपील है कि ये जो संगठन पर भी साथ में हम सब मिलकर मना रहे हैं एक मेंबरशिप के तौर पर, इस संगठन पर में सबसे ज्यादा हमारी कोशिश रहनी चाहिए, क्योंकि शहर की जो एकमात्र बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो जम्मू ईस्ट है, और उस जम्मू ईस्ट को भी जिस तरीके से युद्धवीर सेठी जी ने अपने चुनावों में भी जीता है, इसी तरह से मेंबरशिप में भी वो नंबर 1 पर रहेंगे। मेरी जैसी इच्छा है। एक तो आज अपना हमारा पर्व है भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान का, एक वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे उसको, और साथ साथ में जो पूरे विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने जो कार्य किया यहाँ पर, जो हजारों की संख्या में वोट पड़ा भारतीय जनता पार्टी को और हजारों की संख्या से लीड आई, उन सब का भी आज यहाँ पर हम विधिवत रूप से धन्यवाद करेंगे। संगठन को हर 3 साल के बाद यहाँ पे चुनाव होते हैं संगठन के, उसी के तहत ये आज ये जो सदस्यता अभियान चल रहा है, इसके तहत भी हम जागरूक करेंगे कार्यकर्ताओं को कि यहाँ पर हजारों की संख्या में नए मेंबर पूरे विधानसभा में बने। इसमें हमारे अध्यक्ष सत शर्मा जी, जो हमारे यूपी के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर पधार रहे हैं, और हम सब मिलकर यहाँ पर कार्यकर्ता जो जीत मिली है उसका उत्सव भी मनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान रफ्तार पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में ये सदस्यता अभियान आज अखनूर और छम्ब विधानसभा में चला गया। सांसद जुगल किशोर शर्मा और अखनूर के विधायक मोहनलाल भगत इस अभियान में विशेष तौर पर शामिल हुए। पूरा सिस्टम में हम छम्ब घोड़ विधानसभा में हैं। आप देख रहे हैं कि छम्ब विधानसभा के कार्यकर्ता जो थे वो एकत्रित हुए थे, और हमारे साथ जिला प्रधान श्रीमान राजीव शर्मा जी और हमारे अखनूर के विधायक मोहनलाल भगत साहब और पूर्व विधायक जहाँ के कृष्णलाल जी और बाकी बहुत सीनियर कार्यकर्ता जो थे एकत्रित थे। आने वाले दिनों में पार्टी सदस्यता अभियान को कैसे तेज गति दे, ज्यादा से ज्यादा सदस्य बने, पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे, इसको लेकर जब एक मीटिंग हुई है और हर कार्यकर्ता ने ये संकल्प लिया है कि हर बूथ से 200 प्राइमरी मेंबर जो है वो पार्टी जो है वो बनाएगी। उसके बाद फिर सफेद सदस्य बनेंगे, एक्टिव मेंबर, उसके बाद फिर पार्टी का चुनाव होगा।
मंडल लेवल का, जिला लेवल का, उसके बाद प्रदेश लेवल का और फिर जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव होगा। ये पार्टी का जो हमारा संविधान है उसी के अनुसार जो है वो पार्टी आगे बढ़ती है, पार्टी के चुनाव जो है होते हैं। उसी को लेकर आज हम चंब और अखनूर विधानसभा में कार्यकर्ताओं से मिलकर पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए, पार्टी की सदस्यता को बढ़ाने के लिए कठुआ की जसोदा विधानसभा में भी आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई। सदस्यता अभियान की शुरुआत राज्यसभा के पूर्व सदस्य शमशेर सिंह मनहास और जसरोटा के विधायक राजीव जसरोटिया ने शुरू कराई। लास्ट एक्टिव मेंबर बन जाएंगे, उसके बाद जन के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शुरू जब पोलिंग बूथ का बनाते हैं, फिर उसके बाद हम मंडलों को बनाते हैं, उसके बाद जिले को बनाते हैं, फिर उसके बाद प्रदेश का, फिर प्रदेश के बाद देश का चुनाव होता है। इसलिए इस सिस्टम को करने के लिए मेंबरशिप अनिवार्य है। तो जब मेंबरशिप होगी तभी सारी चीज़ें बन पाएंगी। हम चाहते हैं कि सारे कार्यकर्ता को बुलाकर बातचीत की जाए। मैं अभी पिछले सप्ताह भी आया था, तो दूसरी विधानसभा का था कठुआ का, आज राजीव जी की विधानसभा में मेरे जिम्मे लगा था, तो मैं आया, इनके बीच बैठने का मौका मिला। राजीव जी वैसे और गोपाल जी सक्षम हैं, ऑलरेडी इन्होंने 3 बार मेंबरशिप करवाई है, पहली बार नहीं। और हमारी मेंबरशिप 6 साल के बाद बिल्कुल खत्म होती है। ये फ्रेश मेंबरशिप है इस बार, और पूरे देश का टारगेट जो है 20 करोड़ का है। तो हमारा तो अभी शुरुआत हुआ है, 20 लाख तक दिया है इन्होंने। तो कल तक हमारी लगभग 2.5-3 लाख के लगभग हो चुकी है। अब ये 15 दिनों में और भी होगी। आज से शुरू हुए ऑडिट दिवस के तहत गतिविधियों को शुरू करते हुए जम्मू के प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल कार्यालय की ओर से ऑडिट रन और सफाई अभियान का आयोजन किया गया। डिप्टी अकाउंटेंट जनरल जगदीश सिंह की अध्यक्षता में इस कार्यालय के स्टाफ ने ऑडिट रन में दौड़ लगाई और उसके बाद नहर के किनारे सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया। हमारा रनिंग का इवेंट था, तो जिसमें हमारे जो है ऑफिसर्स हैं, तो उनके फैमिली मेंबर्स ने भी जो है हिस्सा लिया, और ऑफिसर जो हमारे ऑफिशियल थे, ऑफिसर सब ने बड़ा अच्छा उनमें हिस्सा पार्टिसिपेट किया। तो ये बड़ी खुशी की बात है, यहाँ पर मैं उनको सबको बधाई देता हूँ। दूसरा, आज के दिन ही हमने दूसरी एक्टिविटी हमने को कम्प्लीट की है, तो हमने नहर के आसपास का जो एरिया है उसमें साफ सफाई अभियान हमने शुरू किया है। क्योंकि जो है साफ सफाई जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके आसपास का एनवायरनमेंट है वो अगर ठीक होगा, साफ सुथरा होगा, तो आपका काम करने में भी मन लगेगा, आसपास के लोगों को भी अच्छा लगेगा, और पब्लिक के लिए भी एक सीधा बेनिफिट है। और मेनली हमारा जो ऑडिट भी हम बना रहे हैं वो पब्लिक आउटरीच के लिए है। पब्लिक हमें जाने कि हमारा CSD ऑफिस है। 16 नवंबर से स्टार्ट होकर और ये 22 नवंबर तक चलेगा। तो हमारा जो प्रयास पहला जो है दिन था, तो पहले दिन में हमने रनिंग एक्टिविटी और जो है ये साफ सफाई अभियान शुरू किया। कल जो है ब्लड डोनेशन कैंप हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और इसके बाद जो है हमारी जो है क्विज कॉम्पिटिशन है, रंगोली कॉम्पिटिशन है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, क्रिकेट का मैच। जम्मू में मौजूदा समय में जारी झिड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सेहत और स्वास्थ्य विभाग पूरा ध्यान इसका रखते नजर आ रहा है। स्वास्थ्य निदेशालय के दिशा निर्देश पर इस मेले में 3 जगहों पर श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। मल्टी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ज्योति को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इन्होंने तीनों जगहों पर टीमें तैनात की हैं। श्रद्धालुओं को हर तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, जिनके लिए उन्होंने अगर श्रद्धालुओं की बात की जाए तो उन्होंने भी किसी किस्म का शुल्क जो है उनसे नहीं वसूला जा रहा। इस बार भी हमने झिड़ी मेला में जितने भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनकी सेहत का खास ध्यान रखते हुए 24/7 मेडिकल सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। इसके लिए मैं अपने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, अपने CMO सर जम्मू और हमारी मर्ज की साइड से प्रॉपर जितनी भी अरेंजमेंट्स हैं 24/7 वो प्रोवाइड की गई हैं, जिसमें आपको मेडिकल टीम झिड़ी में, बाबा तालाब में एंड बाबा पोता का जो मेला चल रहा है बाबा पोता जी का, तीनों जगह जो है वो 24/7 मेडिकल सर्विसेज, जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ एंड एम्बुलेंसेज में 2 क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेज हमारी राउंड द क्लॉक चल रही हैं, 2 बेसिक झिड़ी में, एक बावदा तालाब में और एक बाबा पोतो में। इसके अलावा हमारी मोबाइल टीम्स हैं, जिसमें एम्बुलेंस के साथ साथ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो पूरे
कहीं पे भी इस एरिया में किसी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ रही है, उनको प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जा रहा है। यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आए हैं उनको सबको फ्री में ये सेवा दी जा रही है, फ्री में दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं, फ्री में जो है वो उनका जो है टेस्ट वगैरह है वो कराए जा रहे हैं। हमने यहाँ पे एक बेड जो है इमरजेंसी क्रिटिकल बेड भी स्टैब्लिश किया है, जिसमें कार्डिक मॉनिटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सारा अरेंजमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से किया गया है। उधमपुर की कृषि पंचायत में पीने के पानी की भारी किल्लत के विरोध में आज लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने जल शक्ति विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उस पर उन्हें बूंद बूंद को लेकर रखने का आरोप लगाया। लोगों के मुताबिक उन्हें अभी तक हर घर जल, हर घर नल योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, जिसके चलते वो दूर दूर से पीने का पानी लाने को मजबूर हो रहे हैं। बिल्कुल झूठ होई है, इन्हें लोगों ने 5 साल भी होई है, पानी ने इन्हें लोगों ने नहीं लाई देना वा, नहीं कुछ आखा वा, नहीं कुछ मदद की। पानी असें बड़ा दूर जाना पौंदा, दाऊ 3-3 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर जानिया पानी तो जान दियां, बड़ा मुश्किल होंदा पानी का। असीं बहुत प्रॉब्लम होना, कोई चीज नहीं है, सगुआ अमीरी थोइया गरीबें किश नहीं होंदा, गरीबें थोड़ी किश नहीं पुछदा है। हाँ, अमीरी थोइया गरीबें किश नहीं पुछदा, गरीबें कोई दिखदा नहीं है। पंचायत सरकार है नहीं कोई प्रोग्राम सारा, असें के मुद्दा थोना, असीं मनदा लोग जेह्के बड्डे बड्डे असीं मनदा, सरपंच होइए जां ताईं होइए असीं मनदा कोई, पैंची ने कोई गंदी नहीं मनदा कोई, आखदा केह् नुक्का बराबर पैंची यार केह्। पिछले कई समय से लगभग 2 वर्षों से यहाँ जीजीएम का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि आज एक भी नल का ये एक भी घर पर पानी नहीं पहुंचा पाए हैं पिछले 2 वर्षों में, और बड़ा ही घटिया तरीके से ये काम कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर इसी धीमी गति से काम चलता रहा तो ये 1947 में हम आजाद हुए थे और 2047 तक भी हमें ऐसे इसी प्रकार से काम चलता रहा तो पानी नहीं मिलेगा। मैं अपना पीएचई डिपार्टमेंट से, जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम जो गरीब लोग हैं, गाँव के गरीब दबे कुचले लोग हैं, इन लोगों को जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए और लोगों को पानी मुहैया कराया जाए। कारण क्या है, क्यों ये जो पाइपलाइन अभी तक 24 की? देखिए, मैं समझता हूँ जहाँ पे जो ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो पूरे ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर ने 20-20 स्कीमें ली हुई हैं, आज काम यहाँ किया है, कल वहाँ करेंगे, परसों वहाँ करेंगे, तरसों वहाँ करेंगे, इस प्रकार से काम चल रहा है। अभी आप देखेंगे, मुझे नहीं लगता इस पूरे जेजेएम प्रोजेक्ट लगभग 7.5 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, 7.5-8 करोड़ का प्रोजेक्ट है। बिश्नाह के वार्ड नंबर 13 में आम रास्ते की बद से बदतर हो चुकी हालत पर दूसरे लोग आज सड़कों पर उतर आए। इन लोगों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर उन्हें अनदेखा करने का आरोप लगाया। लोगों के अनुसार वो पिछले कई सालों से इस रास्ते को पक्का करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। छोटी छोटी बहनें हैं मेरी, जब बारिश होती है बहुत मुश्किल होता है हमारा स्कूटी मोटरसाइकिल निकालना जहाँ से। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कब से हम इतनी बार गए हैं, एमएलए के पास कितनी बार गए हैं कि अब बहुत अच्छे अधिकारी के पास गए हैं कि गली बनाओ, पर बनती नहीं है। हर बार बोलते हैं नाम डाल दिया, गली का इशू हो गई है वगैरह से वगैरह, गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाता है हमारा। और ऊपर से ये वाली गली में इतने ट्रैक्टर निकालते हैं, कभी कभी गाड़ियाँ निकालते हैं, ऊपर से और तोड़ दिया, जो थोड़ी सी नाली नूली बनी है वो भी तोड़ दिया, हमारा और मुश्किल हो। सानू गली की समस्या है बड़े चिर चलती आ रही है, तो 20 साल हुए सानू उत्थे बिछना के रोंदे, ते बड़े जने आखदे ने कि गली थोड़ी बनाई उड़गे। असें बड़े बारी पुछेआ लोकें कि बनाई उड़गे, बड़े लारे दिंदे ने। वार्ड नंबर 13 लेई जेह्ड़ा साढ़ा वार्ड मैंबर है उसी भी आखेआ असें बड़े बारी गली थोड़ी बनाओ। जिसलै इत्थै ट्रैक्टर लोड लंघांदे हैं, नालियां जेह्ड़ा पानी होंदा ओह् सारा बाहर आई जंदा रोड़ा पर, ते असें लंघने दी दिक्कत होंदी सानू सारे लोकें। ते गल्लबात इ'यै ऐ कि जल्दी कोला जल्दी जेह्ड़ी साढ़ी गली जेह्ड़ी कंप्लीट कराई जाए। ते जे पैसा आखदे ने कि नत्था राम होंदी जे घरा तक गली बनाई ते गली रातों रात पटोई कि'यां गेई उत्थों? जे कुसै ने बनाई ऐ ते पटोई कि'यां गेई ओह् गली? ते जल्दी कोला जल्दी उ'नें गली जि'नें बनाई ऐ ओह् गली जि'नें ओह् पटाई ऐ ते ओह् बी बंदे आन इत्थै दिक्खन। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।